जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, चुनाव का दौर आ गया है और चुनाव के इस दौर में जो मूल मुद्दे होने चाहिए थे, देश को विकास के लेकर, लोगों के विकास को लेकर, अच्छे नियम कानून को लेकर, वो कहीं पीछे छूटते जा रहा है और हर बार की तरह जाति धर्म आगे होते जा रहा है। और इसी बीच में गांव घर में बूढ़े बुजुर्गों को पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगता है कि देश में अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है या योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हालांकि इस बात को हमें जान लेना जरूरी होगा कि भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ जितने भी नियम कानून बनते हैं वह संविधान के अंदर ही बनते हैं, संविधान के दायरे के अंदर ही बनते हैं। जितने भी नेता, मंत्री, अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी है वह संविधान के दायरे के अंदर ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें भारत के प्रस्तावना को जान लेना जरूरी होगा। तो भारत के प्रस्तावना में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, मतलब कि भारत किसी भी जाति धर्म के आधार पर नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की प्रस्तावना या भारत में जो अधिकार है, अनुच्छेद है, उन्हें संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत भारत में संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया की बात कही गई है। उसमें भी 3 प्रकार के संशोधन की बात कही गई है। उसमें एक 2/3 बहुमत अगर लोकसभा में साबित कर लेते हैं तो आप मौलिक अधिकार तथा प्रस्तावना जैसे संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह संशोधन नहीं हुआ है, ऐसा संशोधन हो चुका है। भारत के प्रस्तावना में पहले पंथ निरपेक्ष के जगह धर्म निरपेक्ष था, वह अब पंथ निरपेक्ष हो गया है। और वहीं मौलिक अधिकार में भारतीय नागरिकों को पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसे हटाकर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। लेकिन वहीं आर्टिकल 13 के 4 में केशवानंदन भारती के केस में आर्टिकल 13 को जोड़ा गया और उसमें स्पष्ट कहा गया कि भारत की संसद में ऐसा कोई भी संशोधन विधेयक नहीं पारित किया जाएगा जो देश के संविधान तथा देश के मौलिक अधिकार और देश के प्रस्तावना के मूल ढांचे को परिवर्तन कर दे। अगर ऐसा करता है तो आर्टिकल 121 और 122 को भी जानना होगा कि वह क्या कहता है। 121 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं, जो उसका निर्णय है, वह संसद कभी भी इसे खारिज नहीं कर सकता है। और वहीं 122 में कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह संसद में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर 13 के 4 में जो कहा गया है कि मूल ढांचे में परिवर्तन होगा तो यह असंवैधानिक हो जाएगा और 121 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट इसे अमान्य साबित कर देगा और इस प्रकार से यह कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो आशा करते हैं कि वैसे लोग जिन्हें लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उनका भ्रम टूट गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।